चलिए आज हम देखते हैं कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस। तो सबसे पहला है कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी। कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बिग O ऑफ 1 है, ऑर्डर ऑफ 1 भी बोलते हैं इसको। अब इसके बाद होता है इसके जो बाद आता है बिग O ऑफ log n। ठीक है, आप बेस कुछ भी ले सकते हैं। इसके बाद आती है लॉगरिथम कॉम्प्लेक्सिटी, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बिग O ऑफ log n से। ठीक है, तो log n और ऑर्डर ऑफ 1 में इसके बीच में आता है log n। ठीक है, अब देखते हैं लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी। लीनियर क्या होता है? बिग O ऑफ n। इसको बिग O ऑफ n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। n क्या है? वेरिएबल है। log n और n के बीच में आती है बिग O ऑफ अंडर रूट ऑफ n, स्क्वायर रूट ऑफ n। ठीक है, अब देखते हैं क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। क्वाड्रेटिक होता है बिग O ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, इसके बीच में आता है बिग O ऑफ n log n। ठीक है, और कई सारी भी आती हैं लेकिन मैं आपको मेन बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब होता है क्यूबिक। क्यूबिक क्या होती है? बिग O ऑफ n क्यूब। ठीक है, इसके बीच में आता है n स्क्वायर और n क्यूब के बीच में बिग O ऑफ n स्क्वायर log n। ठीक है, अब आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? बिग O ऑफ n टू द पावर c, वेयर c इज अ कांस्टेंट। ओके, एंड c वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। ओके, अब इसके बाद आता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल क्या होता है? बिग O ऑफ c पावर n। यहाँ n पावर c था और c पावर n। तो कोई पूछे अगर पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल में कौन सा बड़ा है, तो एक्सपोनेंशियल बड़ा होता है। ठीक है, ये ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है। अब होता है 2 पावर n। 2 पावर n इज लेस देन n पावर n। ठीक है, 2 पावर n इज लेस देन n पावर n। n पावर n बड़ा होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बिग O ऑफ n पावर n। ठीक है, अब होता है n पावर n इज ग्रेटर देन n फैक्टोरियल। n पावर n फैक्टोरियल से भी बड़ा होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं बिग O ऑफ n पावर n। ठीक है, अगर कोई पूछे 2 पावर n फैक्टोरियल और n पावर n को ऑर्डर में अरेंज करना है तो कैसे अरेंज करना है? तो 2 पावर n दिया हुआ है, कॉमा n फैक्टोरियल दिया हुआ है, कॉमा n पावर n दिया हुआ है। इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, छोटे से बड़े में। तो देखिए हम अरेंज करते हैं। तो सबसे बड़ा होता है n पावर n, उसके बाद होता है n फैक्टोरियल, उसके बाद होता है 2 पावर n। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा हुआ? 2 पावर n। ठीक है, इससे बड़ा कौन सा होता है? n फैक्टोरियल। इससे बड़ा होता है n पावर n। तो इनको ऑर्डर में अरेंज कर दिया है मैंने। ठीक है, तो इनका ऑर्डर हो गया है। अब चलिए देखते हैं, अब 11th देखते हैं। ए 2 पावर n इज ग्रेटर देन n पावर log n। ये देखिए मैं क्या बताता हूँ कैसे होता है। सपोज n दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है? लीनियर। n क्या है? log n से बड़ा है, होता है, मैंने अभी बताया n इज ग्रेटर देन log n। अगर हम log n का स्क्वायर भी ले लें, log n का स्क्वायर, तब भी n क्या होगा? बड़ा होगा। हम सपोज n का कोई भी वैल्यू रख लेते हैं, 1000 रखते हैं। n का वैल्यू यहाँ पे सपोज 1000 रख लिया। 1000 इज ग्रेटर देन log 1000 बेस 2 पावर 2। ए अप्रोक्सीमेट कितना आएगा? 1000 इज ग्रेट। ए अप्रोक्सीमेट अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 10 से छोटा ही होगा, तो हम 10 ही मान लेते हैं इसको। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। तो 1000 इज ग्रेटर देन 100, तो ये ट्रू है। ठीक है, अब चलिए यहीं पे अगर आप करते जाएंगे तो n इज लेस देन log n पावर log n। आप देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि n क्या है? log n का स्क्वायर से भी बड़ा होगा, क्यूब से भी बड़ा होगा, पावर 4, पावर 5, पावर 6। c अगर कोई कांस्टेंट लेते जाएं तो उससे बड़ा होगा n। लेकिन अगर फंक्शन पावर फंक्शन ले लेंगे, log n एक फंक्शन है, log n एक फंक्शन है, n फंक्शन है, log n पावर log n ले लेंगे तो वो n से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं 12 लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए log n बेस 2 ये हमेशा बड़ा होगा log n बेस 3 से। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log n बेस 2 अगर थीटा से कंपेयर करें तो ये इक्वल होगा। ठीक है, एसिम्प्टोटिक नोटेशन से अगर कंपेयर करें तो ये इक्वल होगा। ठीक है,
अब देखिए log n बेस 5, ये क्या होगा, ग्रेटर देन किससे होगा, log n बेस 7 से, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए log n बेस 5 इक्वल टू थीटा ऑफ log n बेस 7। मैं थीटा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि दोनों फंक्शन सेम है, फंक्शन सेम है, वैल्यू हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन फंक्शन सेम है। अब मैं 12 लिखता हूँ, ठीक है। अब 2 पावर n दिया हुआ है, 3 पावर n दिया हुआ है, इसमें बताइए कौन सा बड़ा होगा, डेफिनेटली 3 पावर n बड़ा होगा, ये ज़्यादा फास्ट ग्रो करेगा, ठीक है। सपोज 13 दिया हो, 5 पावर n दिया हुआ है, और सपोज 9 पावर n दिया हो, कौन सा बड़ा है, डेफिनेटली 9 पावर n बड़ा होगा, क्योंकि ये फास्ट ग्रो करेगा 5 पावर n से। ये अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, 2 पावर n है, ये स्मॉल होगा 3 पावर n है। स्मॉल ओ क्यों होगा, क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा, ये हमेशा बड़ा ही होगा, अगर n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये हमेशा तेज़ी से ग्रो करेगा, और ये कभी इसके इक्वल भी नहीं होगा, तो ये इसलिए स्मॉल होगा, स्मॉल ओ। इक्वल कभी नहीं होगा, हमेशा ग्रेटर होगा, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रिक्टली 3 पावर n क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और ये ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा 2 पावर n से, ठीक है।